देखिए आज मोदी जी भी अच्छे लग गए, लेकिन जवाब नहीं दे रहे वो कि हमास ने जो किया आतंकवादी है या नहीं, इसका भी जवाब नहीं दे रहे कि फिलिस्तीन के लिए आप आवाज उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उन मासूम बच्चों और उनको तो छोड़ दें भाई, 200 लोग, और जब तक वो छोड़ेंगे ना इजराइल तब तक हमला करता रहेगा, और ये नहीं चाहते कि उनको छोड़ा जाए, तभी तो भाई इनकी दुकान जमेगी, फिर इनको मुस्लिम देशों से चंदा मिलेगा, फिर हमास अपनी फैक्ट्री बढ़ाएगा, फिर वहां से कुछ इलीगल धंधा होगा, यही सब है ना दानिश भाई। सुनिए मेरी बात, अब जवाब सुनिएगा, देखिए इत्मीनान के साथ में। मुझे ये बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको, बहुत टाइम दे दिया, बहुत टाइम दे दिया। कैप्टन साहब की बात का आपने कोई जवाब नहीं दिया, अपनी राग बोलते रहे। सरकार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, मोदी जी के हाथ में है, तो क्या वो जानबूझ के ये चला रहे हैं सब, या उनका अपना कुछ मफाद है? बताइए मुझे, सही बात, क्या मफाद है? जब कंट्रोल में सब कुछ सरकार के है, तो फिर कैसे दानिश कुरैशी या और कोई दूसरा पैनलिस्ट वहां जाके कुछ करेगा? बताइए। सही बात है, आपको तो चले जाना चाहिए दानिश भाई, टिकट मैं दे देता हूं, जाइए खड़े होइए उन लोगों के साथ जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप भी भाजपा की लाइन में आ गए? नहीं, मैं कहां, मेरा भाजपा से क्या लेना देना सर? मैं उनको भी गाली निकालता हूं, माफ कीजिएगा ये शब्द बोला, मैं उनको भी आलोचना करता हूं, आपकी भी करता हूं, मैं डिबेट कर रहा हूं भाई, और मैं आपकी आलोचना, पॉलिटिकल पार्टी की आलोचना जिस दिन छोड़ दूंगा तो मेरे को डिबेट कौन देखेगा? वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे AIM हो। मैं सुशील पंडित जी के पास जाता हूँ। सुशील पंडित जी, दानिश कुरैशी जी की क्या मजबूरी है बताइए? एमएस साहब, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, मजबूरी बहुत साफ साफ दिखती है दीपक भाई। इनसे कोई पूछे कि हमास ने जब इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया था तो क्या सोच के हमला किया था? उन्होंने क्या सोचा था कि नेतन्याहू कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं जो 26/11 के हमलों के बाद हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे? उन्होंने क्या सोचा था कि 200-250 इजरायली बंधकों को आप पकड़ लेंगे, छोटे छोटे बच्चों और बूढ़ों को पकड़ लेंगे तो क्या करेगा इजराइल? क्या सोचा था कि ये जो कंदहार में जो भारत की हालत हुई थी वही हालत आप कर देंगे इजराइल की, घुटनों पे ले आएंगे उसको? ये सोचा था? गलत नंबर डायल किया आपने। और आज अगर आप भुगत रहे हैं, छाती कूट रहे हैं, तो देखिए, झांकिए अपने गिरेबान में कि आपने क्या किया था 7 अक्टूबर को। गले रेत दिए थे बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के, वो भी बच्चे ही थे ना। आज भी आप 80-80 बरस के बूढ़े लोगों को बंधक बनाए हैं फिरौती की तलाश में कि एक्सचेंज करेंगे, इजराइल को घुटनों पर लाकर उससे कुछ मनवाएंगे, यह सोचकर ना। और क्योंकि इजराइल घुटनों पर नहीं आ रहा है, क्योंकि इजराइल आपकी अनाप शनाप मांगे नहीं मान रहा है, और इजराइल चुन चुन के हमास को ढूंढ रहा है आपकी सफों के बीच में, आपके अस्पतालों में, आपके स्कूलों में, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होगा। तो आज आप अगर किसी पर दोष मढ़ना चाहते हैं तो गिरेबान में झांकिए कि आपने 7 अक्टूबर को इजराइल के साथ क्या किया था। आप किताब को 50वें सफे से पढ़ना बंद कीजिए, पहले सफे से पढ़िए क्या हुआ था, वरना इसी तरह आप छाती पीटते रहेंगे, बार बार छाती पीटेंगे। और अब दुनिया में यह सब्र खत्म हो गया है कि आप कौन हैं, कहां हैं, इस्लाम के नाम पर, उम्मा के नाम पर, इसके नाम पर, अल्लाह के नाम पर, या किसी तरह भीख दे दें, वो नहीं चलेगा। दुनिया का सब्र खत्म हो गया है, दुनिया कीमत वसूलेगी और आपको अपने अलामात के जायज जो उसके फल हैं वो मिलेंगे, और आपके चक्कर में बहुत से मासूम भोगेंगे उस फल को। उन बच्चों का क्या कसूर है गजा में जो आज बमबारी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि आपने हमास को पनपने दिया, अपने बीच रॉकेट छोड़ने के लिए अलाउ किया। बताइए अतीकुर रहमान साहब बैठे हैं ना, बताएंगे वो। अतीकुर रहमान साहब पहले बता दीजिए, हमास एक आतंकवादी संगठन है, इस लाइन से शुरू करिएगा, जो तकरीर देना हो दीजिएगा, मैं रोकूंगा नहीं, पर पहली लाइन ये होनी चाहिए कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। पहले भी मैं आपको कह चुका हूं दीपक जी, मगर आप भूल जाते हैं या भूलने का बहाना बनाते हैं। हमास एक आतंकवादी संगठन है। हाँ दानिश भाई, अब सुन लीजिए, दानिश भाई देखिए, अतीकुर भाई ने बोल दिया, सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए ना दानिश भाई,
अरे दानिश भाई, चौरसिया जी, फोन पूरा कर दिया नहीं हुआ क्या? है। ये ब्रिटेन और इजराइल की कठपुतली है हमास। दानिश अब आप कुरैशी जो जी को, गलवाना ये दानिश चाह रहे कुरैशी जी हैं- जुड़े हुए हैं क्या, बताइए मेरे को। दीपक जी मैंने पूरा अरे नहीं दानिश किया भाई, है, पूरा ये बताइए ना, एक मिनट, हमास आतंकवादी संगठन है, अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कठपुतली हमास एक है। आतंकवादी संगठन है। नहीं नहीं, दानिश भाई की अरे सुन भैया, लेते ना एक मिनट। अरे भैया, ब्रिटेन और इजराइल की देखिए कठपुतली हमारे है। यहाँ एक पैनलिस्ट भी हैं, एम्बेसडर साहब। वो एम्बेसडर साहब खुद ये कह रहे हैं कि रेशियो 1:10,000 होना चाहिए, वो बच्चों के लिए कह रहे हैं। और उसके बाद भी आपको अभी तक वही याद है दीपक भाई? नहीं, आपकी अरे परेशानी अतीकुर कह रहे हैं कि मुझे हमास एक समझ में नहीं आतंकवादी आता संगठन कि है। क्या आप भी मजबूरी बोल है। दीजिए, ये अतीकुर भाई का बाइट आप बोले तो बैरिस्टर ओवैसी साहब को पहुंचवा दीजिए। नहीं, मैंने तो आपसे पूछा कि क्या मोदी जी ने कहा? हाँ, मोदी जी ने कहा। उन्होंने तो नहीं कहा। वो इजराइल के उन्होंने तो नहीं अटैक वाली कहा बात कही, अपने किसके ट्वीट लिए में। कही? वो कहीं क्या से और उन्होंने दुनिया के लिए आतंकवादी कही क्या? डिक्लेयर कर दिया उसको? गजब है करिए आप तो, लोग भी। हम तो ये गजब कह रहे हैं, आप करिए। चलिए अतीकुर रहमान साहब को बोलने दीजिए, वरना वो करिए। करेगा आप आर्टिकल करिए, देखिए 19 सरकार के की खिलाफ तरफ से काम कर बयान रहा आ हूं मैं। जाएगा। बोलने हम की आजादी काम पर रोक कह लगा देंगे। दी मैंने, आरोप लग जाएगा मुझ पे भाई दानिश जी। दीपक जी, फुल स्टॉप नहीं था। हमास एक आतंकवादी संगठन है जो कि ब्रिटेन और इजराइल का पपेट है, फुल स्टॉप। कॉमा को फुल स्टॉप समझ लेते हैं आप। दूसरी बात, सुशील पंडित जी बहुत सही कह रहे हैं आज कि सुशील पंडित के हिसाब से आज ये दुनिया बेसब्री हो गई है। आपने 200 बंधकों के हासिल करने के लिए प्रीमेच्योर बेबीज को बगैर इंक्यूबेटर्स के छोड़ दिया है मरने के लिए। ये है दुनिया का बेसब्रापन। सुशील जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बेसब्री दुनिया इसी तरह से ये इंक्यूबेटर्स के बगैर बच्चों को मरने देगी, और आप देख रहे हैं। आपको और पता है, आप अरे इसका वो तस्वीरें समर्थन निकालिए कर भाई, रहे हैं। इजराइल ने वहां पर वो समर्थन कर रहे डीजल हैं। भेजा और हमास ने कहा कि हमको डीजल नहीं चाहिए अस्पतालों को चलाने के लिए। इजराइल का डीजल नहीं लेंगे, यहूदी लोगों का डीजल है, वो नहीं लिया उन्होंने। मैं दिखाता हूँ, वो तस्वीरें भी दिखाता हूँ। अरे इस्लामिक अतीकुर भाई, आप इस्लामिक रिसर्चर है, थोड़ा ढंग का रिसर्च कर लिया करिए। ताकतवर मुल्क इजराइल इतना बेसब्रा हो गया है कि उसको प्रीमेच्योर बेबीज को मारना पड़ रहा है। अच्छा, जो इजराइल के बेबियों को उन्होंने बंधक बना रखा है 38 दिन से, उनके बारे में कुछ बोल दीजिए ना। कितना इस्लामिक काम है बच्चों बूढ़ों को बंधक बनाना। ये कुरान में कहाँ लिखा है कि बच्चे बूढ़ों को बंधक बना लिया जाए? बताइए ना अतीकुर साहब, आपने तो पढ़ी है, पाक कुरान आपने पढ़ी है। मैं आपके माध्यम से, जी न्यूज के माध्यम से अपील करता हूं हमास से, जो कि एक कठपुतली है ब्रिटिश और इजराइल का, कि कुरान इजाजत नहीं देता है बंधक बनाने का। तुरंत उन बूढ़े बच्चों और औरतों को, औरतों को और बच्चों को रिलीज कर दिया जाए। अगर हमास मुसलमान है तो अल्लाह बहुत सख्ती से निपटेगा इनके साथ में, क्योंकि कुरान और अल्लाह इसकी इजाजत नहीं देता है। अच्छा, ये दानिश भाई से पूछते हैं, दानिश भाई इजाजत देता है? क्या कहा आपने? दानिश भाई से पूछ लेते ना, इजाजत देता है दानिश भाई औरतें और बच्चों का अपहरण करने की? हाँ या नहीं, जवाब दीजिए। सुनिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अरे लेकिन देता है मुझे या लगता नहीं? कि आप याद नहीं रख पाते। मैंने पहले भी कहा था कि न सिर्फ इस्लाम की बात है, लेकिन दुनिया के किसी भी मजहब में इन चीजों की इजाजत अमूमन लगभग नहीं है। लगभग कहां से आ गया भाई इसमें? लगभग कहां से आ गया? मैं सीधे एम्बेसडर साहब के पास जा रहा हूं। Z News.